कैसे हो साथियों। आपका जो है हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम लेकर आए आपके लिए मैट्रिक्स, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रत्येक एग्जाम के लिए। ये सभी एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, जैसे यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, केवीएस, एनवीएस और जीआईसी लेक्चरर और आपकी जो है एलटी ग्रेड की जितनी भर्ती होती है टीचिंग लाइन की, उन सब में मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। तो पहला टॉपिक आपके सामने है इनडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये अभी जो है पूछा गया था यूपी पीजीटी के अंदर, यूपी पीजीटी 2022 की जो परीक्षा हुई है अभी, तो उसके अंदर ये चीज़ पूछी गई थी। कोई मैट्रिक्स है, अगर हम उसका स्क्वायर कर दें तो वही मैट्रिक्स में फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की जो मैट्रिक्स होती है वो इनडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे एक एग्जांपल हम इसमें ले लें, ये वाला 2 -2 -4, उसके बाद -1 3 4 1 -2 -3, ये वाला है। ठीक है, अगर हम इसमें ऐसा कर दें कि ए स्क्वायर इसका कर दें तो हमें ए मैट्रिक्स फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ को पता होना चाहिए आपको। दूसरा जो नंबर है इसमें इनवोलेटरी मैट्रिक्स होती है, इनवोलेटरी मैट्रिक्स BOLU, ठीक है, TARY, इनवोलेटरी मैट्रिक्स होती है। इसकी क्या कहानी होती है मैट्रिक्स, इसमें ऐसा होता है, अगर हम इसमें जो भी मैट्रिक्स हमारे पास है उसका हम स्क्वायर कर दें तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड हो जाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये वाली चीज़। ठीक है, इनवोलेटरी मैट्रिक्स कहलाती है। अगर उसकी मैट्रिक्स की उसी के साथ प्रोडक्ट कर दी जाए तो ऐसी जो मैट्रिक्स होती है इनवोलेटरी मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पर क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। अच्छा, आप देख रहे हैं नाम से नील है, नील का मतलब खाली है, कुछ होगा नहीं है मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है, अगर हम ऐसा कर दें कि a की पावर k = 0, k क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, वेयर k इज पॉजिटिव इंटीजर, ये वाली चीज़ होगी। k क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, k इज ए पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स है यहाँ। अच्छा, k की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, वेयर जो k है वो क्या हो सकता है, k = आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, डॉट डॉट करके ये सब हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम k की वैल्यू 1 लें तो a की पावर 1 0। ठीक है, अगर हम ऐसा कर दें, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है ना, अगर k = 2 ले लें तो a² कितना आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगी, यानी नल मैट्रिक्स यहाँ पर फाइंड हो जाएगा। इसी तरह k = 3 लें, k = 4 लें, k = 5 लें, k = 6 लें, ये सब वैल्यूज अगर हम लेते हैं k की तो नली मैट्रिक्स हमें फाइंड होता है। ठीक है, नली मैट्रिक्स हमें फाइंड होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम इसमें। ठीक है, नेक्स्ट को देखिएगा, नेक्स्ट नंबर 4 पे चलते हैं, सनगुलर मैट्रिक्स। सनगुलर मैट्रिक्स, अब सनगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स है, अगर हम उसका डिटर्मिनेट निकालते हैं और वो किसके बराबर हो जाए, वही 0 के बराबर हो जाए, ये निकाल दी, वो 0 के बराबर हो जाए, तो ए क्या कहलाएगी, यहाँ पे सनगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, सनगुलर मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स आप ले लें और वो जो है 0 के इक्वल हो जाए तो वहाँ पर जो है सनगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। नॉन सनगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, नॉन सनगुलर मैट्रिक्स। तो उसके लिए क्या करना होगा, अगर हम किसी मैट्रिक्स का जो है डिटर्मिनेट कर रहे हैं तो डज नॉट इक्वल टू 0 हो, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी जो मैट्रिक्स होगी आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। ओके, देखिए स्टूडेंट्स,
नंबर 6 पे क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज अगर हम करते हैं किसी मैट्रिक्स का तो हमको क्या मिलेगा, ट्रांसपोज करने से जो रो होती है वो कॉलम में चेंज हो जाती है, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अगर हम ये मैट्रिक्स मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका हमें ट्रांसपोज करना है, यानी इसकी जो रो होती है वो कॉलम में चेंज हो जाती है। R1 R2 R3, इधर जो C1 है C2 है, ठीक है, ये C3 है। जो ये कॉलम होते हैं ये रो में चेंज हो जाएंगे, या कह लीजिए कि जो रो होगी वो कॉलम में चेंज हो जाएगी। ट्रांसपोज को या तो आप डैश लगा दीजिए, या ए का टी लिख दीजिए, या ए का सी लिख दीजिए, तो क्या बनेगी इसमें, जो R1 है वो इस तरह खड़ी हो जाएगी 1 2 3। R2 क्या है 4 5 6 है ना, तो 4 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आप देख रहे होंगे, एक मिनट देखिएगा, ये वाले, ठीक है। उसके बाद जो 7 8 9 है ये आपका C3 बन जाएगा, 7 8 9। तो ये ट्रांसपोज है मैट्रिक्स का। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज की। ट्रांसपोज की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आएगी, अगर ए बी दो मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज कर दें तो बी का ट्रांसपोज पहले और ए का ट्रांसपोज अगर कर दिया जाए तो दोनों जो है तभी इक्वल हो जाएंगे जब ए बी का ट्रांसपोज जो है बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज के गुणनफल के इक्वल होगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर चलते हैं, अगर हम ए प्लस बी कर दें, उसका ट्रांसपोज कर दें यहाँ पे, तो ए का ट्रांसपोज अलग होगा और बी का नेक्स्ट अलग हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका ट्रांसपोज। नंबर 3 पर चलते हैं। नंबर 3, जैसे के ए, इसका ट्रांसपोज हमें करना है, के ए का ट्रांसपोज हमें करना है, तो यहाँ के यहाँ जाएगा, ए का ट्रांसपोज ही होगा, के का नहीं होगा। के क्या है यहाँ पे, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, समझ गए ना आप लोग। और नेक्स्ट है नंबर 5 4, हाँ, ए का ट्रांसपोज और फिर इसका ट्रांसपोज, तो क्या मिलेगा हमें, ए का ट्रांसपोज मिल जाएगा। अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करें फिर उसका ट्रांसपोज कर दें तो पहले वाली मैट्रिक्स में फाइंड हो जाएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी के सभी खत्म। ये जो है प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स की, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसपोज। अब बात करेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कैसा होता है, अगर दो मैट्रिक्स ले लें और उसका ट्रांसपोज कर दें, ठीक है, मान लिया ए मैट्रिक्स ले लिया हमें, फिर इसका ट्रांसपोज कर दें, और इन दोनों का अगर हम गुणनफल कर दें ए इंटू ए का ट्रांसपोज, और फिर ए का ट्रांसपोज पहले करके ए के साथ प्रोडक्ट कर दें, तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन है। कोई मैट्रिक्स ली, उसका ट्रांसपोज दोनों गुणनफल किया, ये आ जाएगा, वैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही फाइंड होगी यहाँ पे। फिर ए का ट्रांसपोज ये करेंगे तो फिर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड होती है। बात समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब थोड़ा सा नोट से देखिएगा। नोट में क्या लिखेंगे हम, नोट में अगर ए और बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ए एंड बी, ये किसी मैट्रिक्स है बी ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ये दिखाई दे रही होगी आपको, देन ए बी, ठीक है, और बी ए, ये वाली दोनों की दोनों भी क्या होगी, बी आल्सो ऑर्थोगोनल। इस चीज़ को याद रखना है आप लोगों को। अगर ए और बी जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए बी और बी ए बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही होंगी, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हम लेने वाले हैं इसमें। एग्जांपल क्या है ऑर्थोगोनल का, जैसे ए इक्वल टू, ये है साइन थीटा, ये है यहाँ सॉरी कोस थीटा, फिर है साइन थीटा, फिर है माइनस के साइन थीटा,
और ये आ जाएगा कोस थीटा। अब ये बताना ये ऑर्थोगोनल ही मैट्रिक्स है, तो कैसे है, ए लेंगे उसको ट्रांसपोज करेंगे, दोनों प्रोडक्ट करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में फाइंड होनी चाहिए, सॉरी ऑर्थोगोनल नल मैट्रिक्स में फाइंड होनी चाहिए, नल नहीं यार आइडेंटिटी, ये इस तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही फाइंड होनी चाहिए ये वाली। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज कर दें तो क्या आ जाएगा, जो ये हमारी रो होगी कॉलम में चेंज हो खड़ी हो जाएगी, ये साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ माइनस के साइन थीटा रहेगा और ये कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करना है, इनकी प्रोडक्ट करनी है, ए ले लें और ए का ट्रांसपोज ले लें। तो ए कितना है, कोस थीटा है, ये साइन थीटा है, माइनस के साइन थीटा है और ये कोस थीटा हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह कोस थीटा ये है, माइनस के साइन थीटा ये और बटे साइन थीटा ये आ जाएगा और ये आ जाएगा कोस थीटा। जैसे ही हम इसकी प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट क्या आ जाएगी इसकी गुण कोस थीटा की यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, नीचे करेंगे तो प्लस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, इसकी हमें गुणा यहाँ की, इसकी यहाँ की, अब इसकी यहाँ करेंगे तो माइनस के साइन थीटा होगा। अब को साइन के कोस में करेंगे प्लस के क्या आ जाएगा, साइन थीटा, भगवान ये कोस थीटा भी आएगा प्लस, फिर ये करेगा ना गुणा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा प्लस के साइन थीटा, कहाँ पर होगा, इसकी यहाँ की तो ये आ गया, इसकी यहाँ की तो ये आ गया, इसकी यहाँ करेंगे तो ये आ गया, इसकी यहाँ करेंगे तो ये आ गया, इंटू कोस थीटा। देख लीजिएगा ये यहीं पर खत्म हो जाएगा, माइनस साइन थीटा की यहाँ पर करेंगे तो माइनस के साइन थीटा कोस थीटा और कोस की करेंगे नीचे तो प्लस के साइन थीटा और इंटू कोस थीटा। फिर आगे हो गया, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा, तो सॉरी यहीं आ जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा ना, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये से कैंसिल हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमारे पास जो आएगा यहाँ पे कुल मिला के ये आ जाएगा ए का ट्रांसपोज अगर हम करें तो हमें क्या मिलेगा, 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी I2 2/2 की है ना, तो ए का ट्रांसपोज करें तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में फाइंड हो जाएगी। तो इसका मतलब है जो दी गई मैट्रिक्स है ये कैसी होगी, ऑर्थोगोनल, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो